गाइस, मेरा नाम प्रवीण कुमार प्रजापति है। आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो है क्लास 10th का गणित का बहुपद है, जो कि तीसरा लेक्चर है। ठीक है, यह हमारा लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह हमारे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 नंबर का आता है। ठीक है, और मैं जितने क्वेश्चन लगवा रहा हूँ इसमें से एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब चलते अपना टॉपिक हम लेते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। हमको लैम्डा का मान ज्ञात करना है जबकि एक शून्यक दिया गया है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें 2 फार्मूले थे। ठीक है, तो 2 फार्मूले क्या थे वह हम बताते हैं। शून्यकों पहला जो हमारा था वह था शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ठीक है, और दूसरा हमारा था शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा = c/a। ठीक है, तो जैसे जैसे जहाँ पे ज़रूरत जिसकी होगी मैं उस टर्म को ले लूँगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ठीक है, और जबकि हमारा एक शून्यक दिया हुआ है, क्या एक शून्यक दिया है 1/2। ठीक है, तो हम इस शून्य को हम अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा मान लेते हैं तो अल्फ़ा की जगह पे हम 1/2 रख देते हैं प्लस बीटा। ठीक है, बीटा = -b यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा a हो गया और ये b है, ये c है। ठीक है, तो b यहाँ पे क्या होगा 3x, यानी कि यहाँ पे -3 हो जाएगा अपान। अब a है ना, तो a की जगह पे 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो -3/2 यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब हर हमारा बराबर है तो जो है अंश को जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो बीटा = हमारा जो है 3 1 4 -4/2 हो जाएगा। अब बीटा = हमारा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब बीटा आ गया ठीक है, तो बीटा हमारा जब आ गया तो बीटा से अब हम लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, दूसरा फार्मूला है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा × बीटा = c/a। ठीक है, ये हमारा दूसरा फार्मूला है और ये पहला फार्मूला था। ठीक है, तो दूसरे फार्मूले पे हम रख देते हैं। अल्फ़ा हमारा कितना है 1/2 है और बीटा कितना आया है, बीटा हमारा -2 आया है। ठीक है, अब = c/a है। ठीक है, और c हमारा कितना है, यहाँ पे c हमारा लैम्डा है। ठीक है, तो लैम्डा को हम रख देते हैं। अब उसके बाद a कितना हमारा है, a हमारा 2 है तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, तो जब -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं है तो 2 हो जाएगा। अब = हमारा जो है λ/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 हम कैंसिल कर देते हैं तो -1 बच जाता है और लैम्डा को इधर लाएंगे तो λ = हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस से जब 1 का गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। λ = हमारा -2, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जाता है, यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा + बीटा -अल्फ़ा × बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही फार्मूला फिर से लगा देते हैं हम। ठीक है, फार्मूले पर रख देते हैं। ठीक है, पहला हमारा फार्मूला क्या था, अल्फ़ा
प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग इक्वल टू C/A। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं अल्फ़ा और बीटा हमारा जो है यह शून्यक है। ठीक है, शून्यक है। ठीक, ले लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इक्वल टू हमारा -B/A होता है। ठीक है, -B/A होता है। तो यहाँ पे हम माइनस का ले लेते हैं, यानी कि हमारा ये जो है ये B है, तो -B हमारे फार्मूले में है और माइनस का 4√3 है। ठीक है, तो इससे हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा, तो 4√3 हो जाएगा। ठीक है, अपान में A होता है, तो यहाँ x² है, मतलब एक यहाँ पे छिपा हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, तो अब इससे एक से जब भाग हम देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा 4√3 ये हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा का मान। ठीक है, तो अब दूसरा हमारा जो फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है। ठीक है, इस फार्मूले पे रख देते हैं। अल्फ़ा इंटू हमको ज्ञात करना है पहले। ठीक है, तो इक्वल टू इसके C हमारा कितना है, C हमारा प्लस का 3 है। यहाँ पे देख लीजिए प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 रखेंगे। अब A हमारा 1 है, यहाँ पे देख लो, तो 1 रख देते हैं। ठीक है, तो जब 3 से जब है 3 में 1 का भाग देंगे तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 3 आ जाता है। ठीक है, अब हम इस फार्मूले जो हमको दिया गया है यहाँ ले लेते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा हमको दिया गया है। अब इस फार्मूले पे उठा के रख देते हैं जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 4√3 हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बराबर नहीं है, माइनस है। ठीक है, ये बराबर नहीं है, माइनस है, तो यहाँ पे और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमको 3 आया है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। ये हमारा जो है इसका मान हमको प्राप्त हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यही आंसर है 4√3 माइनस का 3। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको मान ज्ञात करना है, फिर उसी फार्मूले का यूज करते हैं। अब हम डायरेक्ट कर देते हैं, फार्मूले तो आप सबको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, हम जो शून्यक हमको दिया है p और q दिया है, तो हम ले लेते हैं p प्लस q इक्वल टू क्या, -B/A। ठीक है, -B हमको फार्मूले में दिया है और यहाँ पे जो अंक में दिया है वो माइनस का साथ है, तो फार्मूले का माइनस और इसका जो माइनस है प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अपान में A होता है, तो A की जगह पे 2 है तो 2 रख देते हैं। ठीक है, P प्लस Q इक्वल टू हमको 7/2 मिल जाता है। ठीक है, अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे हमको नहीं ज्ञात करना, मतलब उसकी जगह पे शून्यक है, तो शून्यक हमारा p इंटू क्यू है। ठीक है, तो इसके इक्वल टू क्या होता है, C/A होता है। C हमारा 3 दिया है और A हमको 2 दिया है, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। अब इस फार्मूले इसका हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, p² प्लस q², तो इसको हम सिंपली पहले कर लेते हैं, यानी इसका हम थोड़ा सा सिंपल कर लें इसको, मतलब है फार्मूले को। ठीक है, तो हम कर लेते हैं p² प्लस q² का हम जो फार्मूला होता है वह होता है यहाँ पे p प्लस q का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2pq हो जाएगा। ठीक है, किससे, तो हमारा फार्मूला है होता है a स्क्वायर प्लस b² का जो फार्मूला होता है वह होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे उठा के रख देते हैं। ठीक है, अब हमको देखो p प्लस q का मान कितना हमको मिला है,
अपान 2, ठीक है। 7/2 रख देते हैं, स्क्वायर है पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। 2 है तो 2 इंटू में पी क्यू का मान कितना आया हमारे पास 3/2 है, ठीक है। 3/2 कर देते हैं। अब 7 का हमारा जो है वर्ग होता है 7 49, 49 अपान और 2 का 4 होता है तो 4, माइनस का और 2 तिहाई 6 होता है और अपान ये हमारा 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम हम ले लेते हैं तो एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, तो 49 माइनस का 2 दुआई 6 दूना 12 हो जाता है। 49 से माइनस 12 कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो 49, 9 में से 2 जाएगा 7 बच जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा 3 बच जाएगा, अपान का 4, यानी कि ये हमारा जो है ये आंसर आ जाता है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, इसका मान आ गया p² + q² बराबर होगा 37/4, ठीक है।